हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द वेरियस वे इन विच केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, गिव एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ओके, अब देखो कि हम लोग कैसे और केमिकल इक्वेशन को कैसे और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कैसे उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है केमिकल इक्वेशन के थ्रू। ये हम लोग को यहाँ पे बताना है और एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रोड्यूस अ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट एंड वाटर। ठीक है, तो दूसरा जो है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन को वर्ड में दिया गया है, हम लोग को उसको सिंबल की मदद से और फॉर्मूला की मदद से उसको लिखना है और बैलेंस करना है। ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। तो जैसे कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो सपोज कर लो कि एक रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। तो रिएक्शन में किस किस कंपोनेंट में हिस्सा लिया, वो किस स्टेट में है, इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड के लिए एस लिख देते हैं, लिक्विड के लिए जैसे हम लोग लिख सकते हैं जेड एन प्लस CuSO4। ठीक है, रिएक्शन करके बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको इंफॉर्मेटिव बना के लिए कि जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक के कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो जिंक के पास में एस लिख देते हैं। अगर वही एक्वस सॉल्यूशन है उसके साइड में AQ लिख सकते हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है AQ लिख सकते हैं, ये सॉलिड है तो एस लिख सकते हैं। उसी तरह अगर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन हम लोग को कैसे मिल सकता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, सपोज कर लो कि अभी एक रिएक्शन हुआ CaO प्लस H2O, ये रिएक्शन करके क्या बन रहा है, CaOH2। तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बना, तो प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं। ओके, तो डाउनवर्ड एरो का यूज कर सकते हैं अगर कहीं कोई रिएक्शन है जिसमें कि हम लोग को गैस निकलता है। सपोज कर लो कि हमारे पास है जेड एन प्लस H2SO4, तो हम लोग इसको रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो हाइड्रोजन क्या है, एक तरह का गैस है, गैस अगर बनता है तो हम लोग उसको अपवर्ड एरो से दिखा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है, अपवर्ड एरो से हम लोग शो कर सकते हैं कि यहाँ पे गैस बना, डाउनवर्ड एरो से हम लोग को पता चल सकता है कि यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बन रहा है। वहां पर कौन से स्टेट में एलिमेंट प्रेजेंट है या कोई भी कंपाउंड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, S, L, G, AQ की मदद से हम लोग को ये चीजें जानकारी हो सकती है। अगर रिएक्शन में अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जैसे मान लो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये का CO2 बनाता और साथ में यहाँ पे हीट निकलता है, तो अगर प्रोडक्ट के साइड में अगर हीट लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सिक्स, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपस में मिलके C6H12O6 और 6O2 बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करता है, सनलाइट देना पड़ता है, सनलाइट मतलब कि एनर्जी इसको देना पड़ता है, तो एनर्जी इसको देना पड़ता है, सनलाइट देना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगर हम लोग को रिवर्सेबल रिएक्शन दिखाना है, जैसे रिवर्सेबल रिएक्शन में जैसे N2 प्लस H2, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, तो यहां से N2 से H2 बन सकता है, और ये सॉरी अमोनिया बन सकता है, N2 और H2 मिला के अमोनिया बन सकता है, और अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन सकता है। तो हम लोग को रिवर्सेबल रिएक्शन को दिखाने के लिए ये
इस सिंबल का भी हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से अगर हम लोग चीजों को यूज करेंगे तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, जिससे हमें बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 से रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, और प्रेसिपिटेट एंड वाटर, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये पूरी तरीके से बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम एक है, कैल्शियम इधर में एक है। अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन यहाँ पर कितना है, एक है, कार्बन इस तरफ में एक है। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन दो यहाँ पर यूज हो रहा है और दो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो टोटल चार ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुआ। कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन यहाँ पर दो प्लस दो, टोटल चार ऑक्सीजन हो रहा है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन दो है। इस तरफ में अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है और यहाँ पर एक, तीन प्लस एक चार। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सिर्फ दो है। तो दोनों तरफ में देखोगे सभी कंपोनेंट क्या है, इक्वल है, तो ये बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।